नमस्कार। तुला राशि के जातकों, स्वागत है आपका अव्यय एस्ट्रो में और मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा उस खाने में है जहां पर 7 का अंक लिखा है, या आपकी जन्म पत्रिका बनी हुई नहीं है और आपका नाम रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते इन अक्षरों से प्रारंभ होता है तो आपकी राशि तुला है और ये मासिक राशिफल वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ साधारण से उपाय की चर्चा की गई है जिनको करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मकता बढ़ेगी। महीना सफलता से भरपूर होगा। साथ ही अंत में महीने की कुछ तारीखें भी बताई गई हैं जिनमें आपको नया कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस महीने में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति, ये जो ग्रह हैं अपनी अपनी राशियां बदल रहे हैं। इसलिए ये महीना आपके जीवन में उतार चढ़ाव, नए अवसर और नए चुनौतियां ये लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों का ये गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, जो 17 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ेंगे। विदेश से जुड़ी यात्राओं या कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। शत्रुओं से राहत और आध्यात्मिक की ओर आपका झुकाव रहेगा। धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपकी राशि से आकर के नीच राशि में, अपनी नीच राशि में चले जाएंगे, तुला में। ये जो समय होगा ये आपका आत्मविश्वास को डगमगा सकता है। अहंकार से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर कुछ असर आएगा। मान प्रतिष्ठा में भी कमी आना संभव है। अब बात करें यदि मंगल की, तो मंगल पूरे माह आपकी तुला राशि में ही रहने वाले हैं। महीने के अंत में 27 अक्टूबर को ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो मंगल की खुद की राशि होगी। तो देखिए, मंगल से ऊर्जा और साहस तो मिलेगा, लेकिन गुस्सा और उतावलापन ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए उतावलेपन से और गुस्से से आपको बचना चाहिए। वाहन चलाते समय भी आपको हेलमेट आदि का प्रयोग करना चाहिए, सावधानी से चलाना चाहिए। 27 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपनी खुद की राशि में आ जाएंगे दूसरे भाव में, तो वाणी को कठोर बनाएंगे। परिवार में कुछ विवाद आ सकता है। धन खर्च बढ़ा सकते हैं। गुप्त चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। तो ये था मंगल। और अब बात करें बुध की, तो बुध 25 अक्टूबर तक आपकी राशि तुला में ही रहेंगे। इसके बाद वृश्चिक में चले जाएंगे, जो आपका दूसरा भाव होगा। तो देखिए, बुध से वाणी प्रभावशाली होगी, व्यक्तित्व में आकर्षण होगा, आप में चतुराई आ जाएगी, यानी आप चतुराई से कार्यों को करेंगे। और 25 अक्टूबर के बाद जो बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो उस टाइम पे व्यापारिक लाभ आपको देंगे, लेकिन साथ में पारिवारिक मामलों में कुछ विवाद भी दिखाई देता है। अब बात करें देवगुरु बृहस्पति की, जो 19 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे। इस दौरान भाग्य का आंशिक लाभ आपको मिलेगा, यानी थोड़ा भाग्य से संबंधित सफलताएं आपको मिलेंगी। यात्रा और पढ़ाई में बाधाएं रहेंगी। 19 अक्टूबर के बाद जब गुरु उच्च के होकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ये आपके कैरियर और कार्य क्षेत्र के लिए बेहद शुभ समय रहेगा। नौकरी, व्यापार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। 10 अक्टूबर तक शुक्र जो है सिंह राशि में रहने वाले हैं। इससे मित्र और बड़े भाइयों से आपको लाभ मिलेगा। आय के नए अवसर जो हैं दिखाई देंगे। जब 10 अक्टूबर के बाद शुक्र नीच के हो जाएंगे
कन्या राशि में चले जाएंगे, आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो उस समय खर्चे बढ़ेंगे और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। साथ साथ स्वास्थ्य पर भी आपका असर होगा, कुछ मेडिकल का खर्चा बढ़ सकता है। विवाहित जीवन में तनाव और मानसिक अशांति भी संभव है। शनि इस पूरे महीने छठे भाव में यानी मीन राशि में ही रहने वाले हैं। शनि राशि परिवर्तन नहीं करते। इससे शत्रु और रोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे परिश्रम से आपको विजय मिलेगी। प्रतियोगिता और कानूनी मामलों में लाभ संभव है। राहु तो पंचम भाव में टिके हुए हैं कुंभ राशि में, तो संतान को भ्रम और तनाव ये दोनों चीजें दे सकते हैं। मित्रों से मतभेद और आय में कुछ रुकावटें इनकी तरफ से हो सकती हैं। अब हम समग्रता से चर्चा करें अक्टूबर 2025 की, तो तुला राशि के लिए ये संघर्ष और अवसर दोनों ही लेकर आ रहा है। 17 तक सूर्य 12वें भाव में रहकर खर्च कराएंगे, यात्रा बढ़ाएंगे। 17 के बाद नीच के होकर जब लगन में आएंगे तो आपका आत्मविश्वास को और थोड़ा कमजोर करेंगे, क्योंकि नीच के होंगे। मंगल और बुध आपकी राशि में रहकर ऊर्जा और बुद्धिमत्ता देंगे, लेकिन 27 के बाद जब मंगल दूसरे भाव में आएंगे तो धन और परिवार को प्रभावित करने वाले। मंगल बुध की स्थिति से रिश्तों में बहस, कटुता ये बढ़ सकती। शुक्र जो है आय, मित्र संबंधों में सहयोग देंगे। जब द्वादश में रहेंगे तो कुछ खर्चे भी बढ़ाएंगे। और गुरु का जो दसम भाव में उच्च का होना है, ये इस महीने का सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको कैरियर और धन ये दोनों के लिए शुभ बनाएगा। हाँ, शनि जो है अभी जैसा कहा 6ठे भाव में रहेंगे तो शत्रु पर तो विजय दिला देंगे, लेकिन कुछ थोड़ा स्वास्थ्य का पाया आपका कमजोर रखेंगे। सूर्य और शुक्र भी जो है स्वास्थ्य पर आपके असर डालेंगे, विशेषकर 17 तारीख के बाद में। मंगल और राहु ये थोड़ा तनाव दे सकते हैं, तो आपको खान पान में सावधानी रखना जरूरी है। और 19 तक गुरु जो हैं भाग्य भाव में आपके रह करके मिश्रित परिणाम देंगे, लेकिन 19 के बाद जैसे ये दसम भाव में आएंगे, अपनी उच्च राशि में आएंगे, तो कैरियर में कोई ना कोई बड़ा उछाल इस महीने आपको मिलने वाला है। और शनि भी जो है 6ठे भाव में रहकर प्रतियोगिता और नौकरी में लाभ दिलाने की स्थिति में है। आपको व्यापारी लोगों को साझेदारी में जो है सावधानी इस दौरान रखनी होगी। उपाय की चर्चा करें जिससे महीना सकारात्मक और सफलता से भरपूर रह सके, तो देखिए शुक्रवार को श्वेत वस्त्र या शक्कर का दान करें। चावल का भी दान कर सकते हैं, किसी गाय या सांड को खिला सकते हैं। और शनिवार को काले तिल और तेल का दान आपको करना चाहिए। ओम शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 1 माला का जाप किया जा सकता है। तो दूसरी बात करें हम कि अक्टूबर महीने में आपकी राशि से चंद्रमा 10, 11, 29, 30 इन 4 तारीखों में या तो चंद्रमा चतुर रहेंगे या अष्टम में रहेंगे, इसलिए इन तारीखों में कोई नया काम आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना खर्च करने वाला, रिश्तों में तनाव लाने वाला, मानसिक दबाव लाने वाला हो सकता है, लेकिन गुरु का दसम भाव में उच्च का होना कैरियर और धन के लिए बहुत ही शुभ है। शनि की कृपा से शत्रुओं पर विजय और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। संयम और बुद्धिमत्ता से ये महीना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। साथियों, अगर ये राशिफल आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले राशिफल में, तब तक जुड़े रहें अव्या एस्ट्रो के साथ में। धन्यवाद।